Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about muscle tissues. इन प्रीवियस लेक्चर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर, उनकी एग्जांपल्स, उनकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम बेसिकली बात करेंगे मसल टिश्यूज़ की। जो हमारे मसल्स के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उनकी टाइप्स के बारे में, उनकी काइंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शंस को प्ले करते हैं। बहुत से अहम फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे मसल्स टिश्यूज़ जो है प्ले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की। मसल टिश्यू बेसिकली होते किस तरह के, ये हमारे लॉन्ग सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हमारे एक लेंथ के हिसाब से ये मसल टिश्यू जो हैं सबसे बड़े टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनको हम या आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स। और जो लॉन्ग सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं? मसल फाइबर। फाइबर कहते हैं धागे को। ठीक है, यानी कि जो मसल्स के फाइबर्स हैं, फाइबर्स लाइक जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग सेल्स। बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। और ये हमारे बॉडी के मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ हैं, यानी कि ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाले मसल टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जो टिश्यूज़ होते हैं सेल के, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, इनमें एबिलिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपस में कंबाइंड भी हो सकते हैं और फिर रिलैक्स भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। और बेसिकली ये मैं बात करूँ कनेक्टिव मसल टिश्यूज़ की, इनकी 3 काइंड्स होती है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज़ की। काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ की हम काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज़ की बात करें तो बेसिकली 3 काइंड्स है इसकी। सबसे पहले आ जाता है स्केलेटल मसल्स। इसकी 3 काइंड्स हैं। स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स, अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से हमारे मसल्स हैं बॉडी के, जो बाजू के मसल्स हैं, ये क्या हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जो बोन्स क्या करती है, जैसे हम बोन्स को मूव करवाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। ये स्ट्राइएटेड मसल्स इनको कहा जाता है। स्ट्राइएटेड मसल्स का मतलब ही ये है, स्ट्राइएटेड मसल्स। मसल्स होते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये फोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? और इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। इन सेल्स के अंदर मैनी न्यूक्लियाई हो सकते हैं। दे कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। जबकि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके फंक्शन के बारे में। बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है ये मूवमेंट ऑफ बोन्स के अंदर हेल्प करते हैं। इनके हमारी बोन्स की जो मूवमेंट है उनके अंदर इनका अहम फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो बेसिकली ये था स्केलेटल मसल्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, जो मसल्स टिश्यूज़ की दूसरी टाइप है, स्मूथ मसल्स की। अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो बेसिकल जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कनाल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कनाल और उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये पाए जाते हैं। ब्लैडर के अंदर ये जो है ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है ये स्मूथ होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड, यानी कि इनका मूवमेंट के अंदर बॉडी के मतलब कि बोन्स की या किसी भी हिस्से के मूवमेंट के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और ये सिंगल, इनका काम होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनका वर्क होता है। जबकि जो स्केलेटल मसल थे उनका फंक्शन था मूवमेंट ऑफ बोन्स है, जबकि स्मूथ मसल्स का काम होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस।
और इनके अंदर ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और इनके अंदर सिर्फ सिंकुलस पाया जाता है, नॉन स्ट्राइएटेड और सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये था स्मूथ मसल्स, ये था स्मूथ मसल जो सेकंड टाइप थी किसकी, मसल्स टिश्यूज़ की। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, जो थर्ड टाइप आ जाती है इसकी, कार्डियक मसल्स की हम बात करते हैं। जो बेसिकली कार्डियक मसल्स होते हैं ये हमारे कार्डियक हार्ट से रिलेटेड मसल्स होते हैं। कार्डियक मतलब के दिल से रिलेटेड जो मसल्स होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनको हम कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं और ये सेपरेट मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये मसल जो होते हैं बेसिकली ये वॉल्स ऑफ हार्ट के अंदर, हार्ट की जो दीवारें हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के अंदर ये मसल्स पाए जाते हैं। और बेसिकली इनका जो फंक्शंस होता है ये क्या करते हैं कि ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं, ये फोर्स करते हैं अपने टिश्यूज़ को कि वो प्रोपेल कर रहे हैं हार्ट को और जो ब्लड के जो फ्लो को, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस हार्ट बीट इनका काम होता है, हार्ट बीट इनका जो मेन फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड। तो बेसिकली ये अब देखें कि इनका काम होता है कि मूवमेंट के अंदर, हार्ट की मूवमेंट के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शन जो है इन्हीं का ही होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर। तो ये स्ट्राइएटेड सेल्स होते हैं और लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस सिंगल ही होता है, ये स्ट्राइएटेड होते हैं और जो सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था कार्डियक मसल्स और ये थे इनके फंक्शन। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो स्केलेटल फंक्शन बेसिकली ये वॉलंटरी एंड एक्शन होते हैं, यानी कि इनके बेसिकली हमारी बॉडी जो है दो तरह के एक्शन परफॉर्म करती है, एक होते हैं वॉलंटरी एक्शन और एक होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। एक वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन, और एक इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन। बेसिकली वॉलंटरी एक्शन उन ऐसे एक्शन को कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में हो, यानी कि ऐसे एक्शन के जिनको हम अपने मर्ज़ी से कर सकते हों। अब मिसाल के तौर पर हम अपनी बाजू को अपनी मर्ज़ी के साथ मूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के साथ छोड़ सकते हैं, तो ये होता है वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन जो ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, लाइक हार्ट बीट जो है, अब हार्ट दिल का धड़कना जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी एक्शन के अंदर जो मसल्स होते हैं बेसिकली ये स्केलेटल मसल्स का सिर्फ इनका फंक्शन होता है, ये वॉलंटरी एक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। और जो इनवॉलंटरी एक्शंस की मैं बात करूं तो ये इसमें जो होते हैं कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का हमारा नहीं अंडर होता है, हमारे कंट्रोल। इनके वाल जो हैं तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इन्वॉल्वड इन इनवॉलंटरी एक्शन। तो बेसिकली ये था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन को कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में हो, जिनको हम अपनी मर्जी से करवा सकते हो, ऐसे एक्शन। जबकि इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो खुद ब खुद हों, ठीक है, तो ये ऐसे एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक मसल्स टिश्यू जो हमने डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू।